Friends, yesterday we tried to make images in concave mirrors. Today we take the rays which are necessary to make images in concave mirror. वैसे तो मैंने कल बताया भी था आपको कि भाई कनकेव मिरर में जो इमेज जो रेज आती हैं, रेज ऑफ लाइट, वो किस प्रकार से हम तीन रेज लेते हैं। एक द रे जैसे इसमें लिखा हुआ है वही रेज जो मैंने कल बताई थी, द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, यानी वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद एफ में से गुजरती हैं। सेकेंड, द रेज पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, वो किरणें जो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती हैं उसके बाद वो जो है रिफ्लेक्ट बैक करती है, यानी जो कनकेव मिरर है उससे रिफ्लेक्ट होती हैं और पैरेलल चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड, द रेज फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन मिरर, यानी जो परपेंडिकुलरली पड़ती हैं 90 के एंगल पे पड़ती हैं, गोज बैक थ्रू सेम पाथ, वो वापस उसी पाथ में से आ जाती हैं। और मैंने कल बताया था कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से गुजरती है। एक और भी रे ले सकते हैं हम, द रेज फॉलिंग ऑन पोल, यानी जो ऑब्जेक्ट है उससे सीधी जो उसका मिरर का पोल है, पोल पे आती है और इक्वल एंगल बनाते हुए, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल इक्वल बनाते हुए वापस मुड़ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये चार रेज थी, हमने कल तीनों का प्रयोग किया था। आगे है राइट यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। तो जो कनकेव मिरर है उसके प्रयोग क्या है हमारे डेली लाइफ में। दीज आर यूज्ड इन टॉर्च सर्च लाइट, ये सर्च की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। तो ये जो सर्च लाइट होती है, दीज आर यूज्ड इन टॉर्च सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स इन व्हीकल। तो व्हीकल जो हमारे हैं वो सीधी लाइट मारते हैं, ये कल हमने थोड़ा सा जिक्र भी किया था इसका। और टॉर्च की लाइट भी लंबी जाती है, उसमें उसके पीछे जो बल्ब लगा हुआ होता है ना, उसके पीछे की तरफ कनकेव मिरर होता है, अंदर की तरफ। तो वो लाइट जो वहां से टकराती है, टकराने के बाद वो सीधी निकल जाती हैं एंगल बनाते हुए। तो वो जितनी ज्यादा लंबी दूरी तक जाती है, फैलाव कम होता है उनका। ऐसे ही व्हीकल की हेडलाइट होती है। दीज आर यूज्ड इन शेविंग मिरर्स। दूसरा ये है कि जो शेव करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं ना, उसमें उस मिरर में हम प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा चेहरा बड़ा दिखने लगता है। जो कनकेव मिरर होता है उसमें चेहरा बड़ा दिखता है, कन्वेक्स मिरर है उसमें चेहरा छोटा दिखता है। तीसरा है, दीज आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। ये जो डेंटिस्ट होते हैं जो दांतों की बीमारियों का इलाज करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये हमारे जो मुंह के अंदर एक बल्ब होता है और वो उस बल्ब की रोशनी उस कनकेव मिरर पे पड़ती है, और वो कनकेव मिरर की रोशनी जो है वो हमारे मुंह के अंदर जाती है, और उस तरह से हमारे मुंह के अंदर जो है रोशनी हो जाती है, और वो एक जगह फोकस करती है। वो लाइट जो है वो एक जगह फोकस करती है, और फोकस करने के कारण वो लाइट जो है वो उसी जगह को दिखा देती है, जो इस दांत को भी हमने करना होता है उसको दिखा देती है। फोर्थ है, दीज आर यूज्ड इन सोलर पैनल्स टू कन्वर्ट द लाइट रेज। जो सोलर पैनल्स होते हैं जहाँ सनलाइट पड़ती है उससे हम बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करते हैं वहां से। तो वो जो है सोलर पैनल में लगाते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो लाइट, जैसे सोलर पैनल तो एक जगह फिक्स होता है, लेकिन जो सन है वो कभी ईस्ट में होता है, कभी ओवर हेड होता है, कभी राइट में होता है, तो वेस्ट में होता है। तो वो उससे क्या है कि जब वो ईस्ट या वेस्ट में होता है तो वो रेज डायरेक्टली नहीं पड़ती उस पैनल के ऊपर, तो हम उसके ऊपर एक मिरर लगा लेते हैं जो उसको रिफ्लेक्ट करके और पैनल पे डालता है। तो ये इस प्रकार से इसके यूजेस है। आगे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज 20 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर। तो मैंने कल बताया था कि जो रेडियस होता है ना, जो फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होती है। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ हो जाएगी 20/2, यानी हाफ। तो वो उसकी हाफ हो जाती है, और इसी प्रकार से हम आगे चलते रहते हैं। इसके बाद है
नेम द मिरर विच मेक इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। उस मिरर का नाम बताइए जो, ये बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 की। नेम द मिरर विच मेक इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, यानी उस मिरर का नाम बताइए जो सीधी और बड़ी इमेज बनाता है। तो कन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि कनकेव मिरर में तो इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है। यानी अगर आदमी सीधा खड़ा है तो इमेज में दिखेगा कि उसके पैर ऊपर की तरफ और सिर नीचे की तरफ है, तो सीधा बनाएगा कन्वेक्स मिरर। वाई डू वी यूज कन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स? तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो शीशा होता है साइड में, वो पीछे की गाड़ियां देखने के लिए होता है, तो उसमें हम कन्वेक्स का ही प्रयोग क्यों करते हैं? तो इन कन्वेक्स मिरर इन लार्ज इमेजेस ऑफ लार्जर एरिया कैन बी सीन, यानी जो बड़ा एरिया होता है ना, ज्यादा एरिया, उसकी इमेजेस देख सकते हैं। अगर हम कनकेव मिरर लगाएंगे तो उसमें छोटा एरिया कवर होगा और हम सारी की सारी गाड़ियां नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो ऑटोमोबाइल्स, ये जो कन्वेक्स मिरर है, इस ये बड़ा एरिया, जैसे ये है कन्वेक्स मिरर, अब इसमें ये है, इसका जो उभरा हुआ पार्ट है, प्रोट्रूडिंग पार्ट है, ये रिफ्लेक्टिंग है। तो इसमें से ये जो पैरेलल जाएगी, ये इसे टकरा के वापस मुड़ जाएगी एंगल बनाते हुए, और ये जो है राइट एंगल पे इस पे स्ट्राइक करेगी और उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये तो यहाँ से आ रही है और ये सी में से आ रही है और दोनों यहाँ पे टकराती हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ये बनेगी छोटी। तो एक तो जो पीछे से गाड़ी आती है उसकी इमेज हमें छोटी दिखाई देती है और ज्यादा एरिया कवर होता है, इसलिए हम कन्वेक्स मिरर इसके अंदर लगाते हैं। हाउ डू इमेजेस फॉर्म्स इन कन्वेक्स मिरर? कन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है? तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज डोंट मीट इन रियल बट अपीयर कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट। वास्तव में किरणें मिलती नहीं है, बल्कि एक पॉइंट से आते हुए दिखाई, जैसे मैंने अभी ये बताया कि ये इधर चली जाएगी, ये इसी रास्ते से यहाँ से वापस हो जाएगी। तो हम यहाँ से देखते तो हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ से एफ में से आई हुई है और ये सी में से आई हुई है और ये दोनों यहाँ पे टकराती हैं, तो ये इमेज बनेगी। लेकिन ये इमेजनरी इमेज बनेगी, क्योंकि इसको पर्दे पे नहीं ले सकते। ये एक्चुअली डोंट मीट एट एनी पॉइंट। जो रे रिफ्लेक्टिंग रे है कोई सी भी, वो किसी पॉइंट पे मिलती नहीं है, बट अपीयर कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट। लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट से आई हुई है, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो यहाँ से आई हुई है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज छोटी बनेगी। तो यही रियर रिव्यू जो होता है व्हीकल्स के अंदर, उसका प्रयोग हम इसमें करते हैं। आगे हाउ डू इमेजेस फॉर्म्स कन्वेक्स मिरर? तो कैसे इमेज होती हैं? तो ये बताया, ये तो मैंने बता दिया कि अगर अवे फ्रॉम सी है ऑब्जेक्ट, तो दो रेज आती हैं, इधर से और इधर से। ये यहाँ से स्ट्राइक बैक कर जाएगी और ये यहाँ से जाके उल्टी हो जाएगी, और ये वाली, और ये यहाँ पे इसकी इमेज बनती है, ये जो एफ के ऊपर दिखाई दे रही है। और अगर ये इन्फिनिटी से आई हुई है, यहाँ से ये इन्फिनिटी यहाँ से आई हुई है, तो ये यहाँ से बैक हो जाएगी और ये यहाँ से बैक हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि एफ में से निकल रही। तो इस प्रकार से हम ये दोनों इमेजें बनाते हैं। चलो मैं यहीं तक करता हूँ, फिर कल देखेंगे।